शिव सर्ववरदायक दिगंबर हो तो ऐसा हो हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। जय हो। आप सब लोग आइए बड़े प्रेम भाव से बोलिए बाबा मनकामेश्वरनाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की गोवर्धन महाराज की नाथ जी महाराज की गुरुदेव भगवान की भागवत भगवान की महंत श्री उद्धव प्री जी महाराज की आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो यहाँ पे श्री स्वामी जी महाराज की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और प्रेत बन गया। तो प्रेत क्या चाहता है, मैंने संदर्भ में आपको 2 व्याख्यान दिए। प्रेत एक मैंने उदाहरण भी आपको, एक बड़ी सुंदर कथा आपको सुनाई। ये हनुमान प्रसाद, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कथा जो उनके साथ में घटित हुई और उन्होंने इस कथा को, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस कथा को गीता प्रेस गोरखपुर के संस्मरण जो है संस्करण में, अपने संस्मरणों में भी लिखा। तो प्रेत जब योनि पे आता है तो वो वायु स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे ही धुंधकारी भी आया और धुंधकारी आकर के उसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए एक बांस के ऊपर गई जिसकी 7 गांठें। अब वो क्या होता है कि सप्त ग्रंथिर युतम तत्रा पश्यत कीचकमुच्छ्रितम। अब बोले पश्चात कीचकमुच्छ्रितम, बोले क्या हुआ, बोले वो बांस के अंदर बैठी। अब ये बांस तो कहीं है नहीं। मैंने उस दिन भी आपको बताया कि 7 दिन की कथा, 7 छिद्र वाला बांस, ये ऐसा शरीर में बांस कहाँ है, हम लोग ढूंढे जरा। तो ये जो शरीर है, ये शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र ही भेदन है। यह 7 चक्र ही परमात्मा का, धुंधकारी का भेदन है। बोले 7 गांठें कौन सी, ये 7 चक्रों का भेदन। 7 दिन की कथा, बोले एक एक दिन में आपको एक एक चक्र का भेदन करना है। आप एक एक दिन में एक एक चक्र का भेदन करिए। अब वो देना, बोले स्थिति क्या हुई, बोले दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशैक ग्रंथि भेदो भूत। बोले शाम को जब कथा समाप्त हुई तो एक ग्रंथि का भेद, बोले एक नीचे की जो गांठ थी वह गांठ आवाज के साथ फटी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य 7 दिन की जो है कथाओं का 7 गांठ है। तो उसमें अब ये सारे, वो जब वो वो निकल गया, वो जो है 7 दिनों की गांठों को समाप्त करके वह जब आया, खड़ा हो गया, बोले हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले क्या बन गया, बोले वो भगवत स्वरूप बन गया। अच्छा, कथा बदल देती है इंसान को? हाँ, कथा बदल देती है इंसान को। साहब हम नहीं मानते कथा बदल देती है इंसान को, प्रेत को बदल दे, इंसान को तो बदल नहीं पाती है। बोले वो बात अलग है कि इंसान बदलना नहीं चाहता है, व्यक्ति बदलना नहीं चाहता, अन्यथा कथा तो बदल देती है। अरे कथा व्यक्ति को क्या बात करते हैं साहब आप, व्यक्ति की छोड़िए, कथा जो है पशुओं को, पक्षियों को बदल देती है। अच्छा ये मानिए कहीं कथा चल रही है, अब उस कथा में कहीं से एक बंदर आकर के बैठ जाए। कथा का परिवर्तन देखिए, कथा में एक बंदर आकर के बड़े प्यार से मंच के पास में आकर के बैठ, या मंच पे ही आकर के बैठ जाए, चुपचाप बैठा रहे, कुछ नहीं करे। लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे? बोले ओहो कौन आ गए,
हनुमान जी आ गए। एक साधारण सा बंदर उस कथा में आ गया और आकर के वह बैठ गया और बैठ करके चुपचाप होकर के बैठा रहा। जो उसकी मूल प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वह उसको धारण नहीं करता, उछल कूद नहीं करता, शांति से बैठा रहता है। तो लोग उसको क्या मानते हैं? हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए, सब हनुमान जी मानने लगे। जरा विचार करिए, ऐसे ही अगर कथा हो रही है और कथा होते में एक सांप कहीं से निकल करके आ जाए, कुंडली, पहले तो पंडाल में हलचल मच जाएगी और उस समय वो सांप कुछ नहीं करे, कथा में से आगे आकर के वहीं पर बैठ जाए, कथा में आकर के वहां बैठ जाए, तो विचार करिए क्या कहा जाएगा। कौन आ गए? ओ भगवान शंकर, शंकर आ गए सब। तो क्या वास्तविकता में वो शंकर है? अरे वो तो एक पशु है, निकृष्ट योनि का पशु। ये बंदर निकृष्ट योनि का पशु है, ये पशु योनि का है। लेकिन कथा में पहुंच गया, कथा में पहुंच करके वह चुपचाप होकर के बैठ गया। तो कथा ने उसको पशु योनि का तो छोड़िए, मनुष्य योनि का तो छोड़िए, उसको देव योनि का स्वरूप प्राप्त करा दिया। लोग अब उसकी आराधना करने लगे, उसे प्रणाम करने लगे। साधारण से बंदर को, साधारण से सांप को। तो ये कथा परिवर्तन करती, और यहां पर तो धुंधकारी का परिवर्तन हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म है, उनको धारण करके आज जो है पार्षद लोग आए। तो ये कथा हमारा और आपका परिवर्तन करती है। ऐसी बात नहीं कि परिवर्तन नहीं करती, निश्चित परिवर्तन करती। वो चीज अलग है कि हमको ये परिवर्तन हमको दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। जरा विचार करिए, यह है परिवर्तन, हमको दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको देख नहीं पा रहे। अब बोले जब वहां पर कथा हुई तो कई सारे लोग इकट्ठे हो, आज के समय में कथा होती है, ऐसी उस समय भी कथा हुई। अब दोनों कथाओं को समानांतर रूप में रखा गया। जब दोनों कथाओं को समानांतर रूप में रखा गया तो स्थिति क्या हुई कि दोनों कथाओं की स्थिति एक ही जैसी। बोले जैसे यहां भीड़ होती है वैसे वहां भी भीड़ हुई। गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी, तो जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी तो वहां भी भीड़ हुई। जब भीड़ हुई तो विमान आया लेने के लिए। बोले किसको? बोले प्रेत को लेने आया। अच्छा, तो बोले हाँ। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा अत्रैव बहवा सन्ति, बोले यहां पर तो बहुत सारे हैं, यहां पर तो बहुत सारे हैं। और जब ये बहुत सारे तो आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए? बोले महाराज सेवकों ने कहा। बोले क्या कहा सेवकों ने? भगवान नारायण के सेवक बोले, बोले प्रभु ये बात अलग है, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही कि वो जो है यहां पर कई सारे लोग हैं, लेकिन एक अलग बात है। बोले क्या अलग बात है? बोले वह बात अलग ये है कि यहां पर भले ही कई सारे लोग हों, लेकिन कथा किसी ने सुनी नहीं है, समान भाव से नहीं सुनी। और इसी से एक साथ भजन करने पर भी इनके फल में भेद रहा। बोले प्रेत ने हमारा सुनने का भेद बता देता। अरे घर में एक साधारण सा भोजन बनता है, एक नियमित रूप से भोजन बने और एक किसी दिन मेहमान आ जाए तो उस दिन का भोजन, दोनों के भोजनों में भेद आ जाता है, दोनों के भोजनों में व्यवस्था अलग अलग हो जाती। अरे और बढ़िया उदाहरण लीजिए, एक बढ़िया उदाहरण और लीजिए। बोले बढ़िया उदाहरण क्या है? हम एक कपड़ा तो रोज आज इस समय लॉकडाउन चल रहा। अब लॉकडाउन में स्थिति क्या है? कई बार तो मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे कई सारे आते हैं कि वो जो है जूता कह रहा अपने मालिक से, मालिक हमको कब पहनोगे? वो पैंट और कमीज जो है वो एक दूसरे पूछ रहे, भैया आजकल मालिक क्या छुट्टी पे चले गए, निकाल दिया, हट गए, नौकरी पे नहीं जा रहे? तो हमारे बाहर निकलने के वस्त्र अलग होते हैं पहनने के, हमारे विवाह आदि में, शादियों में जाने के वस्त्र अलग होते हैं। जरा विचार करिए, जब इन साधारण समाज में हमारे अलग अलग वस्त्र हैं, तो यहां पर तो असाधारण जगत की, आध्यात्मिक जगत की बात हो रही, वहां पर तो भेद क्षण केवल सूक्ष्माति भेद में जो है अलग हो जाता है, फल भेद अलग हो जाते हैं। हम मंदिर में गए, जगह जगह गए,
लेकिन मंदिर में जाने के बाद में भी स्थिति क्या हुई? बोले मंदिर में तो गए, लेकिन मंदिर में भगवान मंदिर में उपस्थित रहे, लेकिन मंदिर में उपस्थित रहने के बाद में भी मंदिर के अंदर जो देवतत्व है, जो श्री विग्रह में, जो मूर्ति में जो देव है, उस देवता का दर्शन नहीं होता। क्या दर्शन होता है? ओहो क्या बात, इतने सोने चांदी के आभूषण भगवान ने पहने है, जरा विचार करिए, इतने सोने चांदी आभूषणों को पहनने का उद्देश्य क्या है? अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे पास आया। अभी एक व्यक्ति ने और कहा, बोले महाराज जी आजकल आप बहुत कह रहे हैं कि हम लोग अशुद्ध हो गए, ये मंदिरों की आवश्यकता क्या अगर हम लोग अशुद्ध हैं? अरे इस समय आवश्यकता है अस्पताल बनाइए है। तो मैंने उसमें कहा, मैंने भैया तुम बोले नहीं महाराज, अभी मैंने आपका वक्तव्य सुना, आपने कहा क्योंकि भगवान ने हमको एक अवसर दिया है, अगर अवसर दिया है तो फिर मंदिरों की आवश्यकता क्या है?